सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण है? जो चौपाल में इकट्ठे हुए हैं, रविदास चौपाल में खेड़ी चालक। देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के सभी दर्शकों को और आप मीडिया साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। मैं कुलदीप बुक्कल, प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा। जिस तरह से पिछले लंबे समय से 12 तारीख के बाद से 12 तारीख को जिस तरह की घटना नारनौंद के अंदर घटी, आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हुई, उसको लेकर दलित समाज में बड़ा रोष है। और उसके बाद कुछ समाज के ठेकेदार, कोई जींद से था, कोई कहीं से था, नारनौंद हलके के समाज का ठेका उठाने के लिए आए। उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है। ये जो समाज के लोग हैं, इनका कहना ये है हमारी मार्फत, आप मीडिया की मार्फत, कि ये कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर नारनौंद हलका के दलित समाज के लोग, चमार समाज के लोग वोट देने वाले नहीं है। आज ये मेन मुद्दा ये रहेगा और इसको लेके आज जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो सर, आप कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको वोट देंगे? देखिए, तो समाज के लोगों ने तय करना है जो कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर देगा। हमारी बहन बेटियों की के ऊपर जातिगत टिप्पणी करने वाले, उनको जो है ना गाली गलौज करने वाले और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले हमारे समाज के नेताओं के खिलाफ हम किसी भी सूरत में उनको जो है ना वोट नहीं देंगे, वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। समाज नहीं चाहता कि दोबारा से 2004 से 14 का दौर आए। 2004 से 14 के दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर इसी नारनौंद के गांव में, मिर्जपुर में दलित बस्तियां जलाई गई, दलित लोगों को, दलित महिलाओं को जलाया गया। ये समाज दोबारा नहीं चाहता कि मिर्जपुर जैसे कांड हो, गोहाना जैसे कांड हो, बघाना जैसे कांड हो, दौलतपुर जैसे कांड हो। इसको लेके जो है ना समाज के लोग एकजुट हैं और समाज के लोग एक टीम बनाकर हर गांव में जा रहे हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और समाज के युवा साथी जो है ना इस बीड़े को उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे संगठन के लोग भी, पिछले दिनों हमने नारनौंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलग अलग गाँव के अंदर। जैसे हमारे नरेश ठेकेदार जी हैं राथड़ से, इन्होंने आसपास के गाँव की ड्यूटी ली हुई है। सभी साथी अपनी ड्यूटी समझते हुए यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, जिनकी जातिवादी मानसिकता है और हमारे नेताओं का अपमान जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ टिप्पणियां की, तो आप देख लो कि सरकार बनी नहीं, वो बने नहीं, उससे पहले किस तरह का शोषण, गाली, जाति तौर पर गालियां देने लगे। अगर ये लोग बन गए तो हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह का रसूख होगा। दोबारा से मिर्जपुर गोहाना कांड होने लाजमी है। तो हरियाणा प्रदेश के लोग नहीं चाहते, दलित समाज के लोग नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। तो अब आपका जो निर्णय है, वो निर्णय आपका क्या होगा? मतलब जो आने वाला वो है। देखिए, हरियाणा प्रदेश का दलित समाज किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, क्योंकि बहन कुमारी शैलजा जी पिछले लंबे समय से एक राष्ट्रीय सतर की नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की, उसका अपमान किया गया। और जैसे ही उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर दावेदारी की कि मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहती हूँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप बताएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? या दलित मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना क्या गुनाह है? उन्होंने बहन जी के साथ जिस तरह का राजनीतिक शोषण किया, टैची के बल पर, दादागिरी के बल पर कांग्रेस हाईकमान को जिस तरह से कब्जाने का काम किया, और उसके बाद नारनौंद के अंदर या और कई अन्य हलकों के अंदर बहन जी के खिलाफ टिप्पणी करवाई उनके वर्करों ने, समाज के अंदर बड़ा रोष है और समाज के लोगों ने एक तरफा निर्णय ले चुके हैं कि कांग्रेस को वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता में नहीं आने देंगे। किस पार्टी की ओर मतलब आपका दलित समाज इशारा कर रहा है? देखिए, समाज के लोगों ने निर्णय लेना है। 5 तारीख के चुनाव भविष्य में है, मीडिया को यह भी बता देंगे। जो इनको टक्कर देगा, जो इनको चुनाव जिताएगा, मेरा तो कहना है कि उनको मदद करो, वोट की चोट से जवाब देने का समय है। तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज के लोगों ने पता है, मुझे लगता है मीडिया में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और वोट की चोट से पता है ना आपको, जब से 12 तारीख से आदरणीय कुमारी शैलजा जी घर बैठी, 15 दिन के अंदर हरियाणा की राजनीति में उबाड़ आ गया। और बाबू बेटिया के पसीने आए कि नहीं आए बताओ, पत्रकार साथियों को तो पता है। उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आदरणीय कुमारी शैलजा जी हमारी बहन है, हमारी माननीय नेता है। क्यों भाई, आज आपको बहन दिखने लगी, माननीय नेता दिखने लगी? इस समाज का जब शोषण होता है, आपके 10 साल के कार्यकाल में शोषण हुआ, बैकलॉग आपने नहीं भरा, हमारे छात्रों की 3-3 साल डिग्रियां आपने रोक के रखी, समाज के ऊपर इतने अत्याचार किए, और जो शिक्षा का सत्र है, बोर्ड तोड़ने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन खत्म करने का काम इन्होंने किया, सरकारी स्कूलों में है ना कटोरे में जो है ना चावल दलिया खिलाने का समाज को इन्होंने काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो समाज के लोग बड़े दुखी हैं, नहीं चाहते कि वो
इस एक तरफा इनकी जो है ना दादागिरी चले हरियाणा के अंदर। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। कभी मीडिया के साथी या लोग आंकलन लगाने लग जाए कि हम एक वर्ग के खिलाफ हैं, हमारी राजनीतिक तौर पर लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और बहन कुमारी शैलजा जी के अपमान का बदला ये समाज के लोग बनाएंगे, जिसको बनाना है इन्होंने बनाना, वोट तो इनके है ना, मेरे है ना, आपके हैं। लेकिन हल्के के अंदर दूसरे जिलों के लोग आके जिस तरह से कहते हैं कि चमार समाज ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं है। मैं तो नारनौंद की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं आपके साथ, कि हरियाणा के किसी भी चमार समाज का, दलित समाज का कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं है भाई। 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ ही पहले खेड़ी चौक था ही बागमल कॉलेज जैसा, वहाँ पे मैं एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी मतलब यही था कि हमारा समाज इसको समर्थन दे रहा है। देखिए, ना तो उनका हल्काई, मेरा तो ये कार्य क्षेत्र रहा है, पिछले 10 साल से चल के मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बड़े हर गांव में मेरे दो चार साथी नियर डियर हैं। समाज की लड़ाई दलित महापंचायत संघ के माध्यम से पिछले 14 साल से लड़ रहे हैं। मेरी मिसिज ने यहाँ चुनाव लड़ा 2019 में। हमारा तो ये घर है, बाहर के लोग आके यहाँ के लोगों का सौदा या समाज के लोगों का सौदा करेंगे, ये बड़ा निंदनीय घटना मैं मानता हूं उसको। और उन्होंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोगों से बजट लेना है, रविदास सभा के लिए, अम्बेडकर सभा के लिए। पूरे हरियाणा के अंदर रविदास सभा और अम्बेडकर सभा ने जिस तरह से समर्थन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो मैं मानता हूं वो लालची लोग हैं। 4-5 लोगों ने उन सभाओं पे कब्जे कर रखे हैं। चुनाव के बाद उनका भी इलाज करेंगे हम, उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, उनसे भी समाज के लोग हिसाब किताब मांगेंगे। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा मैं उचित नहीं मानता कि इस तरह के अंदर, हल्के के अंदर बाहर के लोग आके इस तरह का यहाँ का ताना बाना खराब करे और हमारे समाज के लोगों की जो है ना एक वो लगाए कि भाई उसको समर्थन कर दिया। बिल्कुल कांग्रेस को समर्थन नहीं है किसी भी सूरत में। समाज के लोग एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ हैं और वोट की चोट से जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। हल्के में कितने वोट? देखिए, विधानसभा में 35 से 40 हजार वोट हर हल्के में। हर विधानसभा के अंदर 35 से 40 हजार वोट समाज के हैं और वो निर्णायक है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। 2019 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा सोनीपत से, उसके बेटे ने लड़ा रोहतक से। अगर दलित समाज के लोग उनके साथ खड़े होते ना तो वो चुनाव जीत जाते, हार क्यों गए? तो समाज के हर हल्के में 35-40 हजार जो वोट है वो निर्णायक है और जिस तरफ हो जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। ये बात आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे युवा साथियों को बता देना चाहता हूं कि खर्ची पर्ची से नौकरी लगेगी दोबारा से। एक जिले के काम होंगे। रोहतक और सोनीपत के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कोई विकास होने का नहीं है। और वो लोग, आपको बता दूं, आप कभी दिल्ली की तरफ जाना, रोहतक में एंट्री करते ही हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह का सलूक होता, सीट खोस लेते हैं सोनीपत और रोहतक के लोग। ये हरियाणा प्रदेश के सारे युवा और समाज के लोग ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देने जा रहे। ये भ्रम में ना रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे, और किसी भी सूरत में हम है ना, ये बहन जी का अपमान नहीं है, मैं इसको पूरे हरियाणा के दलित समाज का और बहन बेटियों का अपमान मानता हूं। और इस अपमान का बदला है ना वोट की चोट से लेंगे और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। क्या कहना चाहते हो इस चीज को लेकर? हमारा यही कहना है समाज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अभी जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कोई साथी बाहर से आए हैं और उन्होंने खेड़ी चौकटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया है कि भाई चमार समाज ने, हरियाणा के सारे चमार समाज ने पूरा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दिया है। उसकी एवज में हमने, जब ये वीडियो सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने भी आई, तो आज उसी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी का जवाब में ये हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो ये पूरा का पूरा समाज, विशेष करके हल्का नारनौंद से सभी गाँव के साथी यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। तो आप इनसे भी पूछ सकते हो, किसी भी समाज ने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं किया। हल्का नारनौंद के विशेष करके के जो हमारे समाज के लोग आज किसी कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं तो वो विकास के नाम पर कर रहे हैं, वो रोजगार के नाम पर कर रहे हैं, एक पार्टी के अच्छे शासन के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है, सामाजिक रूप से ओपनली समर्थन नहीं है। कोई मन है ये तो मन के हिसाब से वोट जाएगा, जो जिसका जहाँ मन है वो अपने हिसाब से दे रहा है। 5 तारीख को जो मतदान होना है, उस मतदान में किस चीज को देख के मतदान कर रहे हो? देखिए, विकास होना चाहिए मुद्दा, तो एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए। हुड्डा सरकार जब 2009 से लेकर के 14 तक जब कांग्रेस की सरकार रही, तो रोजगार के मामले में भी पूरा हरियाणा प्रदेश पिछड़ा हुआ था और जो विकास के कार्य हैं उनमें भी पिछड़ा हुआ था। तो जो 5 तारीख का जो चुनाव है, मैं तो मानता हूं कि एजुकेशन का भी जो सिस्टम कांग्रेस सरकार ने जो भट्ठा बिठा दिया था शिक्षा का, और इस सरकार में जो पीछे की जो सरकार रही है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें एजुकेशन सत्र जो है वो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, युवाओं को रोजगार भी मिला है। तो मैं मानता हूं कि जो पढ़े लिखा युवा है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको भी बताए भाई वोट जो है हमारा वो विकास के नाम पर ही होना चाहिए।